भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम भी रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं इस वक्त, और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय राजनीति में इस वक्त वो चल रहे हैं। सर, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव और तमाम चीज़ें हुई, लाठी भी चार्ज हुआ। ये जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, भगवान को प्यार करो, बहुत अच्छा है। अल्लाह की इबादत करो, बहुत अच्छा है। लव का अर्थ है कि दूसरे को अंगीकार करना, दूसरे को गले लगाना। अब लव के चक्कर में भैया पत्थर मत मारो, पत्थर मत चलाओ। राजनीति में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत को सुखी नहीं देखना चाहते, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कानून को अपने हाथ में मत लें कोई भी। भगवान की इबादत, पूजा, अल्लाह की इबादत, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें तो प्रेरणा मिलती है कि कोई गलत काम हो ही नहीं। सबको प्यार करो, तो सबको प्यार करने का संदेशा पूरे देश के लिए है। तो आपस में मिलकर रहें लोग, और कानून को अपने हाथ में कोई भी ना ले। योगी जी कल स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि एक मुल्ला भूल गया था कि यहाँ पे किसकी सरकार है। अब मैं जान सकता हूँ कि कोई भी एक जो प्रशासक होगा, तो जाहिर सी बात है अपने प्रशासन के संबंध में जो भी उनके पास तथ्य होंगे उसके आधार पर वो वक्तव्य देंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये भारत बड़ा एक ऐसा देश है जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया डर रही है, और ऐसे समय तमाम महाशक्ति हैं जो भारत में अराजकता फैलाना चाहती हैं। 8-9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या ये अचीवमेंट नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए? हमारे उत्तर प्रदेश का हिंदू भी आगे बढ़े, मुस्लिम भी आगे बढ़े, मिलकर इस देश की और इस प्रदेश की तरक्की करें। यही आज का यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आवश्यकता है। आज़म खान की रिहाई हो गई, तमाम अटकलें जो है वो लगाई जा रही थी कि कहीं बसपा में न चले जाएं, कहीं कहीं। तो अखिलेश यादव ने 8 तारीख का प्रोग्राम लगा दिया मिलने का। अब देखो, किसी के दल का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में कोई दूसरा क्या वक्तव्य दे सकता है। हर व्यक्ति को अपने अपने दल का कार्यक्रम करने की छूट है, इजाज़त है। आज़म खान की रिहाई को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब देखो, जो कोर्ट का जहाँ निर्णय है उस पर वक्तव्य थोड़ी होते हैं। 27 के चुनाव की तैयारी यूपी में क्या होने वाला है, इसको लेकर क्या तैयारियां करके रखें? देखिए, पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता देश में नहीं पूरे विश्व में बढ़ी है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सुशासन दिया है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने, तो मैं समझता हूँ कि जनता को लाभ मिला है, विकास का लाभ मिला। चारों तरफ सड़कें हैं, हवाई अड्डे हैं, मेट्रो है, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, उद्योगों का सृजन हुआ है, नौकरियां बढ़ी हैं। तो लोगों का आकर्षण सहज भाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और मैं समझता हूँ कि अगला चुनाव 2/3 बहुमत देगा। तो जो पीडीए चल रहा है इनका, इसका क्या होगा सर? देखो, बहुत सारे पीडीए और एडीए और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी चुनाव तक। ये सब चुनावी शगुफे होते हैं जो ना तो दिल पर आधारित होते हैं, ना ही दल पर आधारित होते हैं। ये स्वार्थ पर आधारित होते हैं, और अब स्वार्थ का समय नहीं रहा। जो काम करेगा वही राज करेगा। अब नारों के आधार पर कोई काम नहीं चलने वाला। चलिए, शुक्रिया। दिनेश शर्मा जी को आपने सुना। वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम रहे हैं और केंद्र की राजनीति में सीधा दखल है उनका। उन्होंने तमाम बातें कहीं और आई लव मोहम्मद पे सीधा उन्होंने जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उस पर प्रहार भी किया। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।